सिंप्लीफिकेशन PYQ SSC CGL 2024 स्टार्ट करते हैं। नए नए क्वेश्चन है, पार्ट 2 है। पार्ट 2 देखने के लिए पहले पार्ट 1 जरूर देखें। आप देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने अलजेब्रा को बहुत अच्छी तरह से शो करने की कोशिश की है। आप यदि अच्छी तरह से देखें तो आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी। दिस वन, ये एक स्टैंडर्ड अलजेब्रा का फॉर्मूला है जिसको हम रूल नंबर 4 में बताते हैं। दोनों को ऐड किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। देखिएगा, इसमें आएगा जी स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस के, और इसमें आएंगे माइनस के। इसमें 2GH माइनस, और ये -2GH यानी कि -4GH और +4GH। आंसर क्या दे दूं? 0। बेटा नहीं था, इतनी देर का नहीं था। सही है, नहीं है? अब कितनी चीजों को आपको दिमाग में रखना है, रखना तो पड़ेगा ही भाई। जब बाजार गए हैं तो सारी चीज क्या क्या करना है आपको दिमाग में तो रखना ही। ऐसे थोड़ी बार बार घर पे आओगे, बार बार जाओगे। इसको और इसको सॉल्व करा, इसका -2GH और -2GH, -4GH और +4GH, कितना हो गया आपका? 0। चलेगा। क्वेश्चन 10 सेकंड, फटाफट। अब फटाफट पकड़ते चले बेटा। अब ज्यादा से ज्यादा वर्क करेंगे। अब स्पीड तेज भी हो जानी चाहिए पार्ट 1 बनने के बाद, वरना कैसे काम चलेगा अपन को। चलो देखिए, इसको इनटू करके 9/1 कर दिया। ओके, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 से 2 1, 8 5 13 23। आपको तो आश्चर्य हो रहा होगा कितने इजी आ रहे हैं ना। ये इजी बोर्ड पे लग रहे हैं क्योंकि आप मेरे साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाए फटाफट, 18 नंबर। ओहो, कितना इजी सा क्वेश्चन दे दिया, बताओ इन्होंने। शर्म भी नहीं आई इनको। अब देखो, वही वाला रूल आ गया हमारा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 4/1/16। खूब सिखाता हूं मैं, 4/1/16। अरे भाई 15/16 एक फ्रैक्शन है, एक का हिस्सा है, एक इसमें से निकाल दो। इनटू 16 64 65/16 और 13 और 25/13। 13 पंजे 65, 5 और ये हो गया 125/16। 16 पंजे 80, 16 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 और 3 13, 12 और 3। लो सब आंसर खत्म। बोलो भाई। देखिए, कई बच्चे इस चीज को ऐसा कहते हैं जो सिचुएशन देख के, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा ही चीज ऐसी होगी, वो पता क्या करते हैं, वो यूं कहते हैं सर इनको ही आपस में मल्टीप्लाई करो ना। सब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 स्टेप बन रही होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, और लास्ट में वो करना तो पड़ेगा ही। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से तो करना ही पड़ेगा। और सोचो 4 स्टेप में से एक स्टेप ही तो है इंटीजर की आएगी, 3 स्टेप तो फ्रैक्शन की फिर दोबारा आ रही हैं, फिर दोबारा आपको करना पड़ रहा है, और ये इस तरह से करा जा सकता है। चले क्वेश्चन नंबर 18, चलिए फटाफट आंसर दे रहे हैं आप। क्या मैं इसको इंटू 3/5 कर दूं? चलो, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 5 थी 15 चौका 60, 60 यानी कि 10, 70। देखिए इधर ये 60 है, ये 6 है, तो 10 से करा 70, और ये 69, 69/60, और किस में ये -3 से, 3 दूनी लो सब
बोलो भाई क्लियर, बिल्कुल ओके। चलो नेक्स्ट देख रहे हैं अपन 20। फटाफट स्पीड मेंटेन करो, जल्दी से जल्दी, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, ध्यान रखना है। 10 सेकंड आपके लिए हैं। सबसे पहले आप इसको कर रहे होंगे, फिर आप इसको कर रहे होंगे 2, फिर आप, अच्छा इनको भी साथ साथ ही कर लेते हैं तो कोई झंझट ही नहीं है। पहले इनको करेंगे फिर इनको करेंगे, कोई झंझट नहीं है किसी को करने में। इसको आप माइनस कर सकते हैं कि बिना पेन चलाए। 5 में से 3 गए तो 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1/6, 2 सही 1/6, 13/6 इंटू 13 और 5 18/13, 6 थी 18, 3 3 और 1 4, 2 3 दूनी 6, 5 11/2, 4 दूनी 8, 3 11, 4/11। ये 0, ये तो 1 आएगा ना। अच्छा 1 में से माइनस भी होगा अभी तो, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया 1 में से -1 करा तो ये 0, और मेरा आंसर क्या आ गया, 0 क्यों आया? यहां 2 दूनी 4 आएगा ना, तो 4 माइनस के, और यहां पे क्या थे, दोबारा कंफ्यूजन क्यों फैला भाई। चलो देखिए, 5 में से 3 गए 2, 3 2 1/6, 6 दूनी 12, 13/6, 13 और 5 18/13 प्लस 1, 2 इंटू 3 दूनी 6, 5 11/2 इंटू, अच्छा ये पलटेगा, 4 दूनी 8, 3 11, 4/11, 11 से 11, 2 से 2, तो ये -4 आएगा, -3 आएगा, सही है। ये 6 थी 18, 3 और 1 4, 1 भी तो है, अच्छा 1 अंदर ले लिया, सही है, 1 अंदर, 2 काम करवा लिए इस 1 से। 3 3 और 1 4, 4 में से 4 गया तो क्या आया जी, बोलो भाई क्लियर। नेक्स्ट देखो, कंसंट्रेशन का थोड़ा खेल है। हाँ, इसमें तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, इसको तो खूब रटा देता हूं मैं, बच्चे को खूब रटा देता हूं। यदि किसी संख्या में ऊपर x³ माइनस y³ आए तो समझ लेना आंसर x माइनस वाई आने वाला है, x माइनस वाई, तो आंसर मेरा क्या आ गया, खत्म। और यदि किसी क्वेश्चन में ऊपर x³ प्लस y³ आए तो समझ लेना आंसर x प्लस वाई आने वाला है। एलजेब्रा में बिल्कुल मेरा नियम नंबर 10-11 चलता है, क्लियर। चलो, क्योंकि नीचे की चीज डांस करने नहीं आई है, कटने आई है। ओके 22, निम्न में से सबसे बड़ा कौन है, विच इज द ग्रेटर वन। देखिए, ग्रेटर और स्मॉलर की बात मैं खूब डेमो में सिखाता हूं। इधर देखिए, सबसे पहले इसमें आपको सबसे छोटा दिख रहा है क्या, मुझे ये सबसे छोटा तो यही दिख रहा है, जिसका डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बड़ा हो वो सबसे छोटा है, इसको तो हटा दो, ये तो सबसे छोटा बच्चा दिख रहा है। अब इन तीनों से मैं बात करूं कि भैया आप में से कोई बड़े की बात कर सकता है, तो अब मैं देखूंगा एक डिफरेंस, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, यहां कितने का डिफरेंस है, 11 का, यहां कितने का डिफरेंस है, 11 का, दोनों के डिफरेंस सेम है। बोलो, जब कभी भी डिफरेंस सेम हो तो बड़ा न्यूमरेटर बड़ा होता है और छोटा न्यूमरेटर छोटा होता है, तो इनमें से ये तो छोटा हो गया, खत्म करो। अब इसकी और इसकी बात करें, क्रॉस 90 दूनी, या फिर ऐसा करो, ये 90 है, ये 30 से मल्टीप्लाई करो 60, तो मेरा सबसे बड़ा कौन है, 79/90। पूरे रूल्स थे इसके, चारों रूल्स थे इसके, कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस, इसको अपन पढ़ते हैं डेसिमल नंबर में, कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस, लेकिन फिर भी मैं इसको बेसिक जरूर करा देता हूं। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिएगा यहां आप 6 पंजे इसको कर सकते हैं, इसको 5 और ये कितना 24, 24 24 और 6 पंजे 30, यानी कि माइनस के 6 यानी कि 3 3 और 3 गड़बड़ी हुई, ध्यान रखना इसका पहले इससे कनेक्शन होगा, इसको वहां नहीं ले जा सकते। दोबारा ये क्या है 5, ये 24 और 8 3 24 3 3 9 और 3 12 और 6 पंजे 30, 30 में से 12 गए कितने -18। बोलो भाई क्लियर। ब्रैकेट के बाद अच्छी तरह से चीज को देखना है वो ब्रैकेट कहां तक इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हाँ जी, पूरे क्वेश्चन को देखा 3y - 2x, चेक करो जरा इसको। क्या मैं इसको 2x - 3y का स्क्वायर ले सकता हूं? बोलो। अच्छा, इसमें से मैं माइनस बाहर निकाल लूं तो ये क्या हो गया 2x - 3y ये हो गया। इसलिए ये एक भैया कट गए और ये माइनस आ गए, तो -3y + 3y - 2x + 3y - 2x। चेक करो भाई आंसर सही है सब, बिल्कुल ओके। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन चलिएगा। देखिए सबसे पहले आप ऑफ के बारे में बात कर रहे होंगे और इसको आपने अटैच कर दिया होगा, तो ये कितना है 25 और ये 3 और 6 चौका 24, 25/6 इंटू 25 इंटू 3 और 1/2। बोलो भाई आंसर 1/2। क्लियर। कॉन्सेंट्रेशन से काम। ये कितना है 25, ये कितना हुआ 3 हो गया और ये 6 चौका 24, 25/6 और ये डिवाइड बाई 25 और है 25 और ये इंटू 3 है, 3 दूनी 6, 1/2। इट्स ओके। देखिए देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इसको और बार बार इन चीज़ों को देखिए। थैंक यू वेरी मच।